अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयज़ा यज़दानी आबिद एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, बड़ों के साथ काम करती हूँ। मैं डायग्नोस्टिक्स भी करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाइयों में क्या रुकावट आ रही है, बड़ों के भी देखती हूँ। जो एक चीज़ मैंने बहुत देखी है हमारे यहाँ जो आजकल आ रही है वो है एंजाइटी है, और उसके साथ हम उसी फ़्लो में कह देते हैं जी हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, और हम बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। एंजाइटी क्या है? जब आपको किसी चीज़ के बारे में परेशानी होना शुरू हो जाए। चीज़ें शुरू होती हैं स्ट्रेस के साथ कि जी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, मुझे नौकरी का स्ट्रेस है, जॉब पे पहुंचना है, मुझे घर का काम करना है, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो अम्मी अबू डांटेंगे, ट्यूटर डांटेगा, होमवर्क, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ऊपर एक खिंचाव डालती जाती हैं। हमारे कंधों पे, हमारे टेंशन में होती है तो पेट में दर्द होती है या सर में दर्द होती है, नींद ख़राब हो जाती है। ये छोटे छोटे लेवल से चीज़ें शुरू होती हैं, बच्चों में होती हैं, अडल्ट्स में होती हैं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं सब में होती है। डिपेंडिंग कि उनकी लाइफ के वो किस स्टेज से गुजरे हैं, स्ट्रेस हर एक का होता है। तो क्या बात हमें समझ लगी, वो ये कि इंसान स्ट्रेस उसके लिए कुदरती है स्ट्रेस से गुजरना। देखिए इसको एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको भूख नहीं लगेगी ना तो आप खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, खाना नहीं होगा तो फिर उठ के खाना पकाएंगे, पकाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा तो स्ट्रेस ज़रूरी नहीं। हम कहते हैं ना पेट के लिए हर काम करें, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आप में कुदरती तौर पे एक स्ट्रेस लेवल हो कि आप अपने ये गोल्स अचीव करते जाएं। प्रॉब्लम क्या शुरू होती है कि ये जब इतना ज़्यादा हो जाता है और हम एक इमेजिन करना शुरू करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अब बात स्ट्रेस से जाते जाते एंजाइटी में जाना शुरू हो रही है, और एंजाइटी बेसिकली उसका एक फ़ियर होता है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दूंगी, बस एक आम फहम ज़बान में आपको ये बताऊंगी कि हम सबको महसूस होता है कि कल को हमने पैसे ना जमा किए तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, पढ़ाई, और हम उस एंजाइटी में आज के लिए परेशान हो जाते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं कि हमको वही जो मैंने स्ट्रेस वाली बातें बताई वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर ये एंजाइटी में चीज़ें और ज़्यादा सवीर हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो हमारा दिमाग है ना, उसको ये नहीं पता क्या हकीकी है और क्या नकली है। लिहाजा हम जब कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, तो जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो आपको पता है आप परेशान हो जाते हैं। लिहाजा एंजाइटी ऐसी ही है, जब आप एक फ्यूचर का सोचना शुरू करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे डर लगेगा, मैं गिर जाऊँगा, पानी है, मैं पानी कैसे जाऊँगा, मैं जहाज़ पे कैसे जाऊँगा, तो आपको अभी बैठे बैठे उस फ्यूचर के बारे में तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी बहुत सारी और फिज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो एंजाइटी जो है कि बहुत दफ़ा इमेजिन्ड चीज़ों के बारे में होती है, और चूँकि ये मैं हर अपने टॉक पे हर जगह कहती हूँ, हमने कुछ चीज़ों को आम फहम में बहुत कॉमन कर दिया है, जिसमें एक है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो लिहाजा हर चीज़ एंजाइटी नहीं होती है, कभी कभी परेशानी भी होती है। अच्छा, अब एंजाइटी के रेड फ्लैग्स क्या हैं कि जब आपको लगे कि आप अपनी मामूल की ज़िंदगी नहीं सही गुजार सक रहे, आपने काम करना है, घर संभालना है, बच्चों को देखना है, बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं कि आपका जो भी रिक्वायर्ड है आपसे इस माशरे का फ़ाल शख्स बनने के लिए, जब आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, तो आप समझें कि आपको मदद की ज़रूरत है। मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो सही प्रोफेशनल्स, आप डॉक्टर से अपने पूछें, वो आपको आपके इलाके में जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा वो बताएंगे, आपके साइकाइट्रिस्ट होंगे। साइकाइट्रिस्ट दवाइयाँ देते हैं, और हम चाहते हैं कि जो एंजाइटी है उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू आगे जाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, हम उनको हल करना सीखें। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्लान हो, हमने कैसे करना है। देखिए, मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ, जैसे आपने खाना बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो आपको पता है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, रेसिपी चाहिए। लिहाजा ज़िंदगी को और मसलों को हल करने के लिए आपको रेसिपी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जनरल फ़िक्रे देने के बजाय या किसी और को, ये हमारे ड्रामों में बड़ा होता है, हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, तो इंसान कहता है कैसे ठीक हो जाएगा। आप बैठे बैठे कोई
कैसे ठीक हो जाता है। तो स्किल्स देना बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आजकल जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हम जिस पे बहुत काम कर रहे हैं, वो पे हम ना ब्रीदिंग पे कर रहे हैं बहुत काम, कि पहले तो आप अपने आप को जो आप एकदम एंजाइटी के स्टेट में, या एक और स्टेट है उसको फाइट और फ्लाइट कहते हैं, तो हम उसमें स्टेट में जाने से पहले हम गहरे सांस लेते हैं, अपने सांस को बराबर करते हैं, सांस को बराबर करते हैं, फिर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि क्या है, क्या चीज़ है, और हम अपने एनवायरनमेंट को महसूस करते हैं। सेकंड, जब हम यहाँ पे आते हैं, फिर हम सोच सकते हैं अच्छा हमने क्या क्या कदम उठाने हैं। तो लिहाजा बच्चों को और यंग अडल्ट्स को ये समझाना और ये सिखाना प्रैक्टिकली कि ये आपको अपने आप को कैसे सेल्फ रेगुलेशन कैसे करनी है, और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। आपको मैंने देखा जो बहुत अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उसमें पेरेंट्स डांटने के बजाय बच्चे के साथ बैठ के एक एक स्टेप, अच्छा तुम वहाँ जाओगे, नई जगह होगी, कैसे करोगे, हाँ ये भी हो सकता है। अब उसको डांट नहीं रहे, टोक नहीं रहे, लेकिन बड़े प्यार से और लॉजिकली फादर्स एंड मदर्स बोथ ये कर सकते हैं कि अच्छा वहाँ ऐसे करना, ऐसे करना, अच्छा परेशान नहीं होना, जब ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। अब जब इस माहौल में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करते हैं तो एंजाइटी कैसे डेवलप होएगी। तो यानी कि आपने सपोर्ट दिया, आपने पहले से प्रैक्टिस की सारी स्टेप्स, तो फिर आपके लिए जो एक बहुत पहाड़ या एक अनफोर्सिएबल, अनमैनेजेबल एक चीज़ के बस ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लिहाजा हमको दवाइयाँ लेने से पहले या उससे पहले ऐसा प्रोफेशनल हेल्प लेना है जो हमको काम डाउन करे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाए और हमारी लाइफ में नॉर्मल जाने के लिए मदद करे।